रवि 30 साल का हो चुका था, लेकिन उसका कमरा अब भी उसी उम्र में अटका हुआ था जहां से वह कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। दीवारों पर लगी तस्वीरें उसकी बढ़ती उम्र का मजाक उड़ाती थीं। कभी स्कूल की वर्दी में खड़ा बच्चा, कभी मंच पर इनाम लेते हुए मुस्कुराता हुआ लड़का। उन तस्वीरों के सामने खड़ा आज का रवि, दोनों में एक अजीब विरोधाभास था। शरीर से बड़ा पर जिम्मेदारी से खाली। माँ रोज सुबह 5 बजे उठती थी। यह उसका समय नहीं था, यह उसकी मजबूरी थी। उसकी नींद घड़ी से नहीं, चिंता से टूटती थी। आंख खुलते ही उसके भीतर एक ही सवाल जागता, आज सब ठीक से हो पाएगा ना? वह धीरे से उठती, जैसे घर के बाकी लोग उसकी आवाज से नहीं, उसके जीवन से थक चुके हों। रसोई में जाकर चूल्हा जलाती। नीली लौ जलते ही वह कुछ पल वहीं खड़ी रहती। उस लौ में उसे अपने सालों जलते दिन दिखाई देते थे। आटा गूंथते समय उसकी उंगलियां हल्की कांपती थीं। कमर में दर्द रहता, लेकिन वह कभी बैठकर सुस्ताने की इजाजत खुद को नहीं देती थी। माँ जानती थी, अगर वह रुकी तो घर रुक जाएगा। रोटियां बनती, कुछ गोल कुछ टेढ़ी। वे उन्हें सुधारने में समय नहीं लगाती थी। पेट को परिपूर्णता नहीं, खाना चाहिए होता है, ये उसने बहुत पहले सीख लिया था। कमरे से मोबाइल की रोशनी झलकती। रवि अक्सर देर रात तक जागता रहता। माँ जानती थी, पर कभी कुछ कहती नहीं थी। उसे डर लगता था कि टोका तो कहीं वह और दूर ना चला जाए। जब रवि उठता, माँ सबसे पहले वही पूछती, भूख लगी है क्या बेटा? इस सवाल में अधिकार नहीं था, इसमें डर था। भूख का नहीं, बेटे के दूर होते जाने का। वह उसकी थाली में हमेशा थोड़ा ज्यादा रखती, अपनी थाली में थोड़ा कम। अगर कोई देख लेता तो मुस्कुराकर कह देती, मुझे उतनी भूख नहीं। असल में उसे भूख से ज्यादा चिंता लगी रहती थी। पिता अखबार पढ़ते थे। वे कम बोलने वाले आदमी थे। उनके शब्द कम थे, लेकिन मन भारी। रोज बेटे को घर में यूं ही बैठे देखकर उनके भीतर कुछ टूटता रहता, पर वे उसे जाहिर नहीं होने देते। एक दिन सुबह चुप्पी ज्यादा लंबी हो गई। पिता ने अखबार मोड़ा और बोले, रवि, कुछ करने का इरादा है या नहीं? आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन सवाल सीधा था। रवि चौंक गया। क्या मतलब? मतलब यही, पिता बोले, उम्र निकलती जा रही है। कुछ कमा रहा है क्या? कहीं आवेदन दिया है? कुछ सोचा है? रवि का चेहरा सख्त हो गया। आपको लगता है मैं जानबूझकर खाली बैठा हूं? मैं ये नहीं कह रहा, पिता ने कहा, पर घर भी तो चलाना पड़ता है। तो क्या मैं बोझ हूं? रवि की आवाज तेज हो गई। वह शेर की तरह दहाड़ रहा था। माँ रसोई में थी, हाथ में चम्मच था। आवाजें सुनकर वह वहीं ठिठक गई, पर बाहर नहीं आई। पिता ने गहरी सांस ली। बोझ शब्द तू ला रहा है बेटा, मैं सिर्फ भविष्य की बात कर रहा हूँ। भविष्य? रवि हंस पड़ा। आप लोगों ने कौन सा भविष्य मुझे दिया? यह वाक्य हवा में नहीं गिरा, यह सीधे पिता के सीने में लगा। कुछ पल वे चुप रहे, फिर बोले, हमने जो दिया अपनी हैसियत से दिया। हैसियत? रवि तिलमिला गया। बस यही सुनते आए हैं, पैसे नहीं हैं, हालात ठीक नहीं हैं। पिता की आवाज अब भारी हो गई, क्योंकि सच यही था। तो अब भी वही सच क्यों है? रवि बोला। क्यों, आप चाहते हैं कि मैं भी उसी लकीर पर चलूं? पिता पहली बार ऊंचे स्वर में बोले, क्योंकि मेहनत से भागकर कोई अपनी लकीर नहीं बदलता। कमरे में सन्नाटा भर गया। माँ ने रोटी पलटी, रोटी जल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस जली हुई परत को अलग कर दिया। रवि उठ खड़ा हुआ। आप लोग समझते ही नहीं,
मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैं खड़ा हो जाऊंगा, रवि बोला, पर आपकी शर्तों पर नहीं। वह कमरे में चला गया। माँ ने बाहर आकर बस इतना ही कहा, चाय ठंडी हो रही है। ना बहस रोकी, ना किसी को समझाया। माँ जानती थी कुछ लड़ाइयाँ शब्दों से नहीं सुलझती। उस दिन घर में खाना तो खाया गया, लेकिन बात नहीं हुई। 3 दिन बाद रवि ने जाने का फैसला किया, ना गुस्से में ना आंसुओं में, बस खुद को साबित करने की जिद में। माँ ने चुपचाप उसके कपड़े बैग में रखे, एक एक तय सावधानी से की, जैसे कपड़े नहीं भरोसा रख रही हो। जाते समय उसने अचार का डिब्बा उसके हाथ में थमा दिया। बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। रवि मुस्कुरा दिया। उसे लगा यह बस एक माँ की आदत है। दरवाजा बंद हुआ। माँ देर तक चौखट के पास खड़ी रही। घर फिर शांत हो गया, लेकिन उस दिन से माँ की सुबह और पहले शुरू होने लगी। रवि जिस शहर पहुंचा, वहां किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। यहाँ लोग नाम नहीं पूछते थे, काम पूछते थे, और अगर काम ना हो तो चेहरा भी याद नहीं रखते थे। उसने एक छोटे से कमरे में जगह ली। कमरा इतना तंग था कि भीतर घुसते ही लगता जैसे दीवारें सांस रोक रही हों। एक खिड़की थी जो सामने वाली इमारत की दीवार ही दिखाती थी। पंखा चलता था, पर राहत नहीं देता था। रात को वह करवट बदलता रहा, लेकिन नींद जैसे उस कमरे को पहचानती ही नहीं थी। पहली रात उसे आजादी जैसी लगी, दूसरी रात खाली, तीसरी रात भारी। भूख लगने पर वह नीचे खाने गया। थाली का दाम सुनकर उसका हाथ जेब में अटक गया। पैसे थे, पर पहली बार उसने गिने। उसे याद आया कि घर में माँ कभी पैसे नहीं गिनती थी, पूरा पर्स खाली कर देती थी। रोटी नहीं गिनती थी, वह बस खाना परोस देती थी। अगले दिन उसने खुद खाना बनाने का सोचा। आटा, सब्जी, तेल सब खरीदना पड़ा। हर चीज का दाम जैसे सीधे जेब में चुभ रहा था। कमरे में आकर जब चूल्हा जलाया तो पता चला नमक खत्म है। वह देर तक वहीं बैठा रहा। आधा बना खाना, बुझती हुई भूख, और सिर में घूमता एक सवाल, माँ रोज कैसे संभाल लेती थी। उसे याद आया, माँ अक्सर पूछती थी, नमक ठीक है ना? वह तब ध्यान ही नहीं देता था। कपड़े गंदे हुए तो उसने खुद धोने की कोशिश की। बाल्टी में पानी भरा, शर्ट रगड़ी, झाग नहीं बना, साबुन खत्म था। हथेलियां जलने लगी। उसने हाथ देखे, लाल, छिलते हुए। उसे माँ के हाथ याद आ गए, खुरदरे, फटे हुए, मगर कभी शिकायत ना करने वाले। पहली बार उसने समझा, बे हाथ समय से नहीं, जिंदगी से घिसे थे। काम पर उसे डांट पड़ी, सबके सामने। शब्द कम थे, लेकिन अपमान साफ था। वह गुस्से से भर गया, पर मुंह नहीं खुला। यह जवाब देने का हक नहीं था। उसे पिता याद आए, जब वे डांटते थे और वह उलझ जाता था। वहां डांट के पीछे चिंता थी, यहाँ डांट के पीछे सिर्फ जरूरत। उस शाम वह देर तक कमरे में बैठा रहा। बाहर शहर शोर कर रहा था, भीतर उसका मन चुप था। उसने माँ को फोन लगाया। घंटी गई, उधर से वही आवाज आई, खाना खा लिया बेटा? बस यही, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। उस पल उसे समझ आया, माँ का प्यार बोलता नहीं, निभाता है। फोन रखने के बाद वह बहुत देर तक दीवार देखता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि घर याद इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां सुविधा थी। घर इसलिए याद आता है क्योंकि वहां अपनापन था। महीने बीतने लगे। रवि काम सीखने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिम्मेदारी कोई अचानक ओढ़ी जाने वाली चीज नहीं होती, वह रोज रोज उठाई जाती है। अब वह समय पर उठता,
पैसे सोच समझकर खर्च करता, अपने कपड़े खुद धोता, खाना बनाते समय नमक खुद चखता, हर काम में उसे माँ दिखती। एक दिन उसने घर लौटने का फैसला किया। रिक्शा से उतरकर जब वह गली में पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, वही मोड़, वही दरवाजा। फर्क बस इतना था कि अब वह दौड़ता हुआ नहीं, संभलकर चल रहा था। दरवाजा खुला, माँ सामने खड़ी थी, न रोई न चौंकी, बस बोली, आ गया। जैसे उसे यकीन था कि बेटा लौटेगा। घर वैसा ही था, उसका कमरा साफ था, बिस्तर बिछा हुआ। माँ ने उसकी जगह कभी खाली नहीं होने दी थी। खाने के समय माँ ने उसकी थाली में फिर थोड़ा ज्यादा डाल दिया, वही पुरानी आदत। इस बार रवि बोला, माँ आप कम क्यों लेती हो? माँ मुस्कुराई, आदत है। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। सुबह वह माँ से पहले उठ गया, रसोई में गया, चूल्हा जलाया। पहली रोटी जल गई, माँ पीछे खड़ी देखती रही। वह रोटी फेंकने लगा। माँ बोली, रहने दे, किनारा काट दे। रवि की आंखें भर आई। उसे समझ आया माँ ने जिंदगी में कितनी बार यही किया होगा। नाश्ते के बाद वह पिता के पास गया, उनके हाथ में पैसे रख दिए। पिता देर तक देखते रहे, फिर बोले, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, मेरा सहारा है। रवि का सिर झुक गया। उस दिन उसे समझ आया, शेर बनने के लिए दहाड़ नहीं चाहिए, बस अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होती है। और उस दिन सच में उसकी आंखों में अपने माँ पिता के लिए सम्मान बढ़ गया। यह कहानी किसी एक घर की नहीं है, यह हर उस माँ की है जो चुप रहकर भी सब कह देती है, और हर उस बेटे की है जिसे समझ आने में देर लग जाती है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।